अरे आजा मेरा बेटा। पापा मेरा इस साल का बर्थडे गिफ्ट। बेटा पिछले साल भी तो डॉली दी थी। आपको पता है बोलती भी है। ठीक है यही दिलाएंगे आपको इस बार पक्का। रिंकी जब देखो तब फोन पर चिपकी रहती है। चल फोन दे मेरा इधर। कोई नहीं बेटा, मामा तो बोलती रहती है लेकिन पापा पक्का दिलाएंगे आपको गिफ्ट। और तुम जो ये बोलेगी वो दिला दोगे क्या? तुम्हें पता है ना कितनी महंगी डॉल है ये। कोई जरूरत नहीं है दिलाने की, बिगड़ जाएगी। ला फोन दे इधर। जाओ खेलो बेटा। रणधीर, जी पापा जी। इस महीने का किराया लिया? टाइम का है पापा जी, पूरा दिन तक फैक्ट्री में ही निकल जाता है। तो इस उम्र में मैं किराया मांगता फिरूं लोगों से? तेरे को एक छोटा सा काम बताया वो नहीं होता तुझसे? कैसा नालायक बेटा पैदा कर दिया मैंने। 3 हफ्ते से बोल रहे हो इस चूहे को मार दो। तुमसे एक चूहा तक नहीं मारा गया? राट पॉइजन डाला तो है हर जगह, खा लेगा तो मर जाएगा ना। अच्छा सुबह नाश्ते में उसने यही पॉइजन खाया था, देख लो फिर भी कूदता फिर रहा है। ये पॉइजन भी ना तुम्हारी तरह बेकार है। एक काम करो ये पॉइजन ना तुम ही खा लो। शादी से पहले पता होता कि मेरा पति एक चूहा तक नहीं मार सकता तो शादी ही नहीं करती। कभी कभी तो लगता है रिंकी को अपने साथ लेकर इस घर से चली जाओ। इतनी सुंदर है पुत्र, है ना? और रणधीर जा आज ही लेके आ किराया।
वायरिंग में प्रॉब्लम थी। सर्विसिंग नहीं कराओगे तो ऐसे ही होगा। ओके, कितना हुआ तुम्हारा? मैकेनिक नहीं हूं मैं, केमिकल इंजीनियर हूं। ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह तो बस मेरी हॉबी है। देखा तुम प्रॉब्लम में हो तो सोचा मदद कर दूं। थैंक यू, आप अच्छे आदमी लगते हैं, वरना इतने लोग यहाँ से गुजरे पर किसी ने भी मदद नहीं की। हाय, मेरा नाम रणधीर चौधरी है। और आप? प्रीति जावर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आराम से जाना, ओके? और सुनो, सर्विसिंग जरूर करा लेना। प्रीति झावर। प्रीति झावर। फॉलो। तुमसे जब भी मिलता हूं ना तो ऐसा लगता है कि जिंदगी ने मेरी किस्मत में भी खुशी लिखी है। मिस तो मैं भी बहुत करता हूं तुम्हें। तो जल्दी से शादी कर लेते हैं ना। आ जाओ घर, पापा से बात करने। वो काम बहुत ज्यादा है ना, मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है? आई लव यू। बाय। अरे तुम यहाँ? तुम्हें तो यही लगता है ना कि इस घर में तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारी किस्मत में दुख ही दुख लिख रखा है। खुशी तो कहीं और लिखी है ना? कोई नहीं, आज तुम्हारी खुशी यही है। जब तुमसे शादी की बात करती थी तब कोई ना कोई बहाना बना देते थे। फोन पे मैसेज आता था तो फोन की स्क्रीन छुपा लेते थे। समझ तो मैं बहुत पहले गई थी रणधीर की कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए कल मैंने यहाँ तक तुम्हारा पीछा किया और यहाँ आके पता चला कि तुम्हारी एक बीवी और एक बच्ची भी है। इतना बड़ा झूठ। पता था बेकार इंसान हूं, लेकिन इतने घटिया निकलोगे सोचा नहीं था। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या सोच रहे हो? रणधीर, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा। बस बहुत सहन कर लिया, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। चलो। साक्षी पुत्र, मैं जानता हूं कि ये नीच आदमी तेरे लायक नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू घर छोड़ के मत जा। तुझे तो पता ही है मेरी तबीयत खराब रहती है, तो मेरा बस तू ही सहारा है पुत्र। पापा जी, पापा जी के लिए रुक रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कब तक। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरे बेडरूम में कदम मत रखना। चल बेटा। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा मानसिक रोग जो हमारे देश की कुल आबादी के 5-6% लोगों में पाया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं?
भावनाओं की अस्थिरता, कभी भी कुछ भी कर देना, अत्यधिक गुस्सा आना और रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना। रणधीर भी इसी बीमारी से पीड़ित था, पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था और उसकी फैमिली का बुरा बर्ताव उसकी हालत को और बदतर बना रहा था। ऐसे में उसकी जिंदगी में अगर कोई खुशी थी तो वो था प्रीति का प्यार, और अब वो भी उससे छिन गया था। कुल मिलाकर रणधीर की मनस्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। पता था बेकार इंसान, लेकिन इतने घटिया निकलोगे सोचा नहीं था। सोनी बेटा, क्या खेल रहे हो? झगड़ा ही झगड़ा। ये मम्मी डॉल है, ये पापा डॉल है। मम्मी डॉल बहुत गुस्सा है क्योंकि पापा डॉल आंटी डॉल को अच्छी लगते हैं। पापा मुझे डर लग रहा है। अरे डरना क्यों बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। ये मम्मा डॉल है ना, देखो मम्मा डॉल का सर गुस्से से फटा जा रहा है। पापा पता है क्या करेंगे? देखा, अब मम्मा गुस्सा नहीं करेगी। अरे देखो, आंटी डॉल भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया। पापा को छोड़ के भाग रही थी। पनिशमेंट तो मिलेगी। अच्छा, जैसे आपने पंडित जी से सुना ही कि वो कह रहे थे कि अगले महीने की 2 तारीख तक ही शुभ मुहूर्त है और उसके बाद अगले 4 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। देखो, हम तो अगले महीने के लिए तैयार हैं। इतनी प्यारी हमारी बहू है, जितनी जल्दी हमारे घर आएगी उतना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ये क्या किया तुमने? यही चाहती थी ना तुम, चूहा मारना है, चूहा मारना है। दो, मार दिया चूहा। बॉम्ब से? अरे धमाके से हम लोगों को कुछ हो जाता तो? पागल हो गए हो क्या? पापा जी, आप देख रहे हैं? साक्षी पुत्र, अब नहीं रोकूंगा मैं तुझे। ले जा रिंकी को इससे दूर। संभाल लूंगा मैं अपने आप को। चलो बेटा, चलो।
सुनो, अगले हफ्ते रिंकी का जन्मदिन है, मैं उसके साथ बनाना चाहता हूँ। उसके बाद चली जाना, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। आगे जाके तुम पता नहीं उससे मिलने दोगी भी कि नहीं। थोड़ा बड़ा वाला गोटा लगाओ ना, तो सूट भी तो अच्छा लगे। यहाँ तो लगाया नहीं। अभी करके देता हूँ मैं। हाँ, ये वाला ठीक। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? अरे जला तो नहीं? नहीं मम्मी, चाय ज्यादा गर्म नहीं थी। वॉशरूम कहाँ है? हाथ धोने के लिए। जी उधर पीछे। क्या हुआ बेटा? बेटा इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे शादी करना चाहती थी ना तुम, तो अब किसी और के नाम की मेहंदी कैसे लगानी तुम? देख लो ना अपने हाथों को, लाली तो मेरे नाम की ही लगी है आज। बेटा क्या हुआ? बता बेटा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू डरी डरी रहती है। कुछ नहीं मम्मी, कोई बात नहीं। मम्मी जी, हाँ बेटा। आपने मेरी घड़ी देखी है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। अरे ये ग्राइंडर कहाँ से आया? ये तो कमाल का है। कहाँ से आए? पता नहीं, तेरी शादी में ही आया था। नाम तो इस पे लिखा नहीं था बेटा। अरे मुझे पानी का गिलास दे दो कोई। आ रही हूँ, देती हूँ। लीजिए, मैं लीजिए। ली। बहुत अच्छी है। लाओ टमाटर, लाओ काटते हैं टमाटर। ले। हाँ। सुखी रहो बेटा। ये ब्लास्ट कोई एक्सीडेंट नहीं था। अभी तक की जांच से पता चला है कि इस मिक्सर में बॉम्ब था, केमिकल से बना हुआ। मैकेनिक नहीं हूं मैं, केमिकल इंजीनियर हूं।
कौन है वो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रिंकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा वाह पापा, ये तो मेरी फेवरेट डॉल है। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। रणधीर चौधरी, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। कुछ सवाल पूछने हैं। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? यही कि ब्लास्ट मैंने करवाया था कि नहीं? हाँ, मैंने करवाया था ब्लास्ट। वो मिक्सर मैंने दिया था गिफ्ट में, लेकिन असली गिफ्ट वो बॉम्ब था। कैसा लगा? मुझे लगा नहीं था कि तुम बचोगे, पर कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि तुम पुलिस को यहाँ लाने के चक्कर में खुद यहाँ आ गए। इसी उम्मीद से तो वो सेल्फी भेजी थी ना मैंने तुम्हें। अब हम लोग ना एक साथ इस कहानी को खत्म करेंगे। क्या लगता था आप लोग को कि तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे और मैं अकेला दुखी होकर रोता रहूंगा? नहीं, तुम सब मेरे साथ जाओगे। क्यों पापा जी? आपको तो मैं हमेशा अपना निकम्मा ही बेटा लगा हूं ना। अब आपको पता चलेगा कि आपके बेटे ने क्या कांड किया है। बेटा, ये डॉल मुझे दोगे? एक मिनट। अब अरे वो डॉल मुझे दीजिए। अरे कुछ है नहीं उस डॉल में, तो डॉल मुझे दीजिए। वो डॉल मुझे दीजिए। अरे बाहर निकालो बच्चों को। कौन है बाहर? सबको जान से मार दूंगा, सबको जान से मार दूंगा मैं, सबको जान से मार दूंगा। रणधीर को सही गलत से या अपने किए के परिणाम से कोई लेना देना नहीं था, या यूं कहिए कि उसे अब इन बातों की समझ ही नहीं रही थी। उसके जज्बात उसे कठपुतली की तरह नचा रहे थे। दरअसल रणधीर जैसे लोग अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते। उसे लग रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है, पर वो बस रिएक्ट कर रहा है। इतने क्राइम्स करने के बावजूद अपनी नजरों में वही विक्टिम था। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पहचानना आसान नहीं होता है, पर असामान्य व्यवहार को तो पहचान सकते हैं। अगर अपने आसपास किसी भी शख्स में आपको रणधीर जैसे लक्षण दिखाई दे, तो फौरन किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने से न झिझकें। हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और सावधान रहें।